रहीम दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का ये पेपर है। इस वीडियो में हम जीके और इंटेलिजेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके शेयर कर देता हूँ। जो ओरिजिनल पेपर था सही नज़र नहीं आ रहा था, लिहाजा हमने इसका वेबसाइट testpoint.pk के ऊपर भी डाल दिया, वहाँ से भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ जब भी किसी पेपर की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में डिटेल के साथ जाना करें। फिर वो ये नहीं होता कि ये MES में क्वेश्चन आया या किस में है। जिस तरह अभी ये क्वेश्चन है, अगर आप इसकी डिटेल जान ली तो यही क्वेश्चन मैंने बहुत से पेपरों में देख चुका हूँ, ठीक है, इसी तरह का, तो वो आपकी तैयारी हो जाएगी। लिहाजा किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल बेस्ट है और वेबसाइट भी बेस्ट है, क्योंकि हम डिटेल के साथ डालते हैं सारी चीज़ें। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द विंटर ओलंपिक्स 2026। अब इससे पहले वो 22 का भी पूछ चुका है, 24 का भी पूछ चुका है, 20 का भी पूछ चुका है, और जिन्होंने इस तरह डिटेल से पढ़ा होगा उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। 2026 वाली जो ओलंपिक्स हैं ये इटली होस्ट करेगा। इसके अलावा कुछ डिटेल इस तरह से 20 वाली जो जापान करेगा, और इसके अलावा चाइना 22 वाली, 24 वाली जो फ्रांस, और 26 वाली जो है इटली, और जो इसके बाद 28 वाली जो है यूएसए। ये 24 लिखा है, 28 वाली है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना है कि आपको जो 26 में है ये विंटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज फेडरल शरिया कोर्ट एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान। दोस्तों 1980 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था, बना था। इसके अंदर 8 जज हैं, ये भी बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। और एक जज की कितनी टर्म होती है? 3 साल होती है, और ये प्रेसिडेंट इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये बनाया था, ये डालते हैं। और विच रिवर दासू डैम जो है किस दरिया के ऊपर ये बन रहा है? दोस्तों इंडस रिवर के ऊपर। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट डैम है मैंने उनकी डिटेल डाल दी है, ज़रूर इसको देख लीजिएगा कि ये कहाँ पे हैं, ये सारी लोकेशन, रिवर और कंप्लीटेड का भी ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट एंड लाइक वॉकिंग रोबोट विदाउट GPS वाज डेवलप्ड बाय, तो ये फ्रांस ने डेवलप किया है। इसका नाम आंट बोट है, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है उनके ऊपर। सबसे पहले द पेयर ऑफ वर्ड्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये इनमें से तो दोस्तों जो दूसरों से डिफरेंस है वो हमें बताना है कि मुख्तलिफ है, कौन सा हो सकता है, आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए बॉय रोड हिज बाईसाइकिल। एक बंदा है कि वो नॉर्थ वर्ड की तरफ जा रहा है, यानी कि नॉर्थ में जा रहा है। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है 1 किलोमीटर, अगेन फिर वो 2 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ता है, और कहता है ही फाउंडेड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट। वो 1 किलोमीटर वेस्ट में अपने आप को देखता है। कहता है हाउ फार डिड राइड नॉर्थ वेस्ट, तो वो कितनी दूर है, तो 1 किलोमीटर। उसकी कुछ डिटेल इस तरह से है। दोस्तों यहाँ से ये चला 1 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ से फिर उसने 2 किलोमीटर यहाँ तक गया, वहाँ से फिर उसने टर्न किया, फिर वो 2 किलोमीटर वापस गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है 1 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज 1, 5, 6, 10। ये कहता है इसमें कौन सा नेक्स्ट है। अब इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि 1 देखो 1, उसके बाद 5 में 1 जमा किया 6, और 6 के अंदर 4 जमा हो रहे हैं, फिर 2 हो रहे हैं, फिर यानी कि 2 सीरीज 1 4 हो रहा है जमा, और 1 2 3 4 3 हुआ। अब 4 के बाद यहाँ पे 4 होगा, 3 के बाद 4, तो ये 27 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन बॉट 1 kg ऑफ एप्पल फॉर पीस 450 एंड शुड फार। कहता है कि उसने 500 के जो 1 किलो एप्पल थे बेचे हैं, 450 के खरीदे थे, उसने कितना परसेंट है, कितने फीसद मुनाफा कमाया? दोस्तों 11%। उसने किस तरह तरीकाकार है? टोटल कॉस्ट जो है डिवाइड जो होती है, हम उसके 50 यानी कि प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट के ऊपर डिवाइड करते हैं। फार्मूला ये है आपके सामने, और मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। ये सिंपल है प्रॉफिट निकालने का तरीकाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, 2 फैक्टर हैं, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। कैसे? ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी आजकल FPSC के पेपरों में बड़ा आ रहा है कि फैक्टर वगैरह का पूछने का। तो ये 2 का 1 और 2 फैक्टर, 3 का भी 2 है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा जितनी दफ़ा वो डिवाइड होगा उतने फैक्टर होंगे। तो ये आपके सामने है, मैंने ये डिटेल डाल दी ताकि आपके लिए फ़ायदा हो जाए।
उसके बाद क्वेश्चन है bees are to hive as beer are to। दोस्तों शहद की मक्खियाँ जो है छत्ते पे रहती हैं, शहद के जो छत्ता होता है उस पर, जबकि बियर रीच कहाँ पे रहता है, तो केव गार के अंदर रहता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, लाइन डिन के अंदर रहता है, स्पाइडर जो होता है वेब होता है, मीन्स वो जो जाला सा होता है, डॉग जो है कैनल उसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट है बिजनेस थ्रू द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। नेक्स्ट दोस्तों आता है if MPKHG is coded as KNIFE, ठीक है दोस्तों। और कहता है DTGCF, ये किसके रिलेटेड है, तो यह समझो आप ऐसा समझो नाइफ है और ये कहता है इसका क्या कोड होगा। इसका मैंने सिंपल एक हल आपको बताया। अब देखो हमारे पास नाइफ जो है ऊपर उसको एक इस तरह लिख लें अपने पास और नीचे इनको लिख लें, ठीक है। के के बाद एल फिर एम आता है, एन के बाद ओ पी, यानी कि उसने एक एक लफ्ज़ का छोड़ के लिखा है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि जी फिर क्या हो सकता है। हमें ये उसने दे दिया, हम इसको भी उसी तरह नीचे वाली लाइन में रख लेंगे और इसके ऊपर हम एक हर्फ छोड़ के लिख लेंगे। जैसे कि डी के बाद सी से पहले सी आता है और सी से पहले बी आता है, इसी तरह हम लिखेंगे तो ये ब्रेड बनता है, ठीक है। और यही तरीका, और ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट जो कहता है शॉर्टकट की वर्ड के लिए कौन सी यूज़ होती है, तो कंट्रोल बी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं ये मैंने बता दी हैं। ये वैसे बड़ी दफ़ा इस तरह का पूछा जाता है कि एंड पे जाने के लिए क्या यूज़ होता है, लाइन के एंड पे जाने के लिए, पूरे पेज के एंड पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको देख लीजिएगा, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में भी आपको ये नज़र आ जाएगी। अगर आपको ये पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो इसका पासवर्ड जो है दोस्तों ITEM है, एटम ITEM इसका पासवर्ड है, ITEM पासवर्ड है, सारे छोटे लिखने हैं और आप इसको डाउनलोड कर लोगे। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, यानी कि एक फोटोग्राफ थी एक बंदे के पास, तो वो उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरी कोई बहन और भाई नहीं है, बट द मैन्स फादर इज़ माई फादर। ये जो फादर बंदा है इसका फादर मेरा फादर का बच्चा है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ मैन विद द पर्सन इन द फोटोग्राफ, तो ये 200 सन आता है और इसकी डिटेल कुछ इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मज़ीद MES के पास्ट पेपर चाहिए तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप इनको भी डाउनलोड करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये किस वेबसाइट के ऊपर है तो आप सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है testpoint.pk और वहाँ पे जाके ये पास्ट पेपर क्या है इसके अंदर MES के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जितने पेपर हो चुके हैं वो आ जाएंगे। अभी ये जो 28 वाला है ये इसके अंदर आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा भी जो जो पेपर होते जा रहे हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो होता जाएगा और आप इन पेज से देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।